जय माँ काली। कभी ऐसा हुआ है कि आप शांत बैठे हो और अचानक आपकी आंखें अपने आप फड़फड़ाने लगी हो, या फिर बिना किसी वजह से कानों में एक गूंज आने लगी हो, या नाक में अजीब सी खुशबू या कंपन महसूस होने लगी हो? तो अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब माता काली की शक्तियां किसी इंसान की परीक्षा लेती हैं तो सबसे पहले उसके शरीर के अंगों में ये संकेत दिखने लगते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये संकेत हैं जो ये ऐसे संकेत हैं जो हर किसी को प्राप्त नहीं होते। ये संकेत सिर्फ उन्हें प्राप्त होते हैं जो श्रद्धा से माता काली की सेवा आराधना पूजा करता है। जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके बीच में प्रस्तुत हुई हूँ एक नए विषय पर चर्चा लेकर के, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को देखा है और आप भी शायद इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। कुछ व्यवस्था के कारण मैं आपके मध्य वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन अब दोबारा से मैं फिर से एक नई शुरुआत माता काली का नाम लेकर के कर रही हूँ और आपके मध्य प्रस्तुत कर रही हूँ एक ऐसा विषय, एक ऐसा रहस्य जिसे जो माता काली के भक्त हैं वो जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय विषय आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, जब माता काली की शक्ति पहली बात तो हर किसी को प्राप्त नहीं होती, और जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो हर किसी को अनुभव नहीं कराती। और जिस बच्चे को अनुभव होते हैं माँ उसकी परीक्षा भी लेती हैं, और ये परीक्षा उन्हीं लोगों की होती है जिनके भीतर कुछ खास होता है, जिनका मन बहुत अधिक साफ होता है, जिनकी आत्मा सच्ची होती है और जो अंदर से कुछ बड़ा करने के लिए चुने जाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को इन परीक्षाओं से गुजारा जाता है। और जब माता काली की परीक्षा शुरू होती है तो उसका असर सीधा आपके शरीर पर दिखता है। तो सबसे पहले जो आंखों में आपको होने वाले संकेत हैं वो क्या होते हैं कि बिना वजह आंखें फड़कने लगती हैं। अगर आपकी आंख अचानक बार बार फड़क रही है और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब माता काली की शक्ति किसी व्यक्ति को परखती है तो उसकी दृष्टि को पहले सक्रिय करती है, क्योंकि आंख आत्मा का दरवाजा होती है। ध्यान करते समय रोशनी दिखाई देती है। कई लोग बताते भी हैं कि आंख बंद करने पर नीले, सफ़ेद या सुनहरी रोशनी उनको दिखती है। और ये कल्पना नहीं होती, ये संकेत होता है कि आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आंखों से बिना वजह आंसू आने लगते हैं। कभी कभी भक्ति के समय या अकेले बैठे बैठे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ना कोई दुख, ना किसी बात की चिंता और ना ही कोई दर्द, लेकिन फिर भी आंख से आंसू आते हैं। तो ये आंसू आत्मा की सफाई का ही संकेत है। जब माता काली आपके परीक्षा लेती हैं तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कानों में होने वाले भी संकेत आपको प्राप्त होते हैं। सीटी या घंटी जैसी आवाज़ आपको अपने कान के आसपास महसूस होती है। अगर आप ध्यान दें तो आप अकेले में ही कानों में कभी घंटी, शंख या सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे तो घबराइए मत। ये नाद होता है, और ये तब होता है जब माता काली की ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय होती है। और कई लोगों को तो लगता है कि जैसे किसी ने नाम लेकर के उन्हें पुकारा हो, जबकि आसपास में कोई नहीं होता। यह संकेत है कि आपकी चेतना सूक्ष्म लोक से जुड़ रही है। कभी कभी कानों में आवाज के बाद अजीब सी शांति आ जाती है, और यह संकेत है कि परीक्षा का एक चरण आप पार कर चुके हैं। नाक में होने वाले संकेत क्या होते हैं? बिना वजह खुशबू आना। अगर आपको बिना अगरबत्ती, बिना फूल अचानक चंदन, गुलाब, मिट्टी जैसी खुशबू आए तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आपके आसपास मौजूद है। नाक में कंपन अगर आपको महसूस हो या कुछ गर्माहट आपको महसूस हो तो इसे आज्ञा चक्र से जुड़ा माना जाता है। यह संकेत है कि आपका अंतर्ज्ञान शक्ति जाग रही है। सांस अचानक से गहरी हो जाती है। जब माता काली की परीक्षा चलती है तो सांसें अपने आप धीमी और गहरी हो जाती हैं, और यह शरीर का एक तरीका है ऊर्जा को संभालने का।
तो माता काली सीधे आकर के कभी नहीं कहती कि मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ। ये वो संकेत आपको दिखाती हैं कि जिससे आप समझ सकें कि माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं। और अगर आप डर जाते हैं तो परीक्षा में फिर सफलता हासिल होनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो समझ लीजिए कि माता काली ने आपको चुना है। क्योंकि जब माता काली किसी को चुनती हैं तो इतना उस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें अनुभव वो करेगा ही करेगा। क्योंकि माँ हर किसी को इतनी आसानी से नहीं चुनती है। माँ जब किसी को चुनती हैं तो उसको अपना बनाती हैं। और जब तक माँ उसको अपना ना बनाती है, जब तक उसको तपाती नहीं है, तब तक वो माँ की बात को नहीं जान पाता है। क्योंकि जब आपकी परीक्षा गहरी हो जाती है, तब माँ आपको ये संकेत प्रस्तुत करती हैं। और यहाँ से हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे इंसान पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो टिक जाता है, माता काली की शक्तियाँ उसे ही आगे बढ़ाती हैं। और जब माता काली की शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं, तो शरीर ही नहीं, मन भी पूरी तरह से बदलने लगता है। अकेले रहने का मन करने लगता है। आपने गौर भी किया होगा कि अब ज़्यादा लोगों से आपका बात करने का मन नहीं करता। भीड़ में भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। ये कोई डिप्रेशन नहीं है। ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा भीड़ से ऊपर उठ रही है। आप भावुक होने लगते हैं, कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर आंखें भर आती हैं, कभी किसी गरीब को देख कर के आपका दिल भर जाता है। ये कमज़ोरी नहीं है। ये माता काली का वो स्वभाव है जो माँ अपने हर बच्चों में देती ही देती है। क्योंकि माँ भी दया की ही देवी है, करुणा की देवी है। और आपके अंदर अगर दया और करुणा जागने लगे हैं, तो ये वो संकेत हैं, जिससे आपको किसी का दुःख आप नहीं देख पाते हैं। किसी का दुःख देख कर के आप विचलित हो जाते हैं। झूठे और दिखावे से आपको चिढ़ होने लगती है। जब आपको झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिखावा, झूठी हँसी करने वाले सब लोग आपको अच्छे नहीं लगते। क्योंकि माता काली की शक्तियाँ आपको भीतर से साफ कर रही होती हैं। आँखों में भी जो संकेत गहरे उतरते हैं, किसी को देखते ही आप उसकी अब नीयत समझ जाते हैं। कई बार किसी से मिलते हैं और बिना कुछ बोले आपको समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला इंसान कैसा है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस चीज़ को पहचान जाती है कि सामने वाला इंसान किस स्वभाव का है, क्या उसकी नीयत है। सपनों में भी माता काली के दर्शन होते हैं। अगर आपको सपने में माता काली, भोले बाबा, हनुमान जी या कोई माँ काली का कोई दिव्य स्वरूप दिखे, तो ये सपने सामान्य नहीं होते। ये संकेत है कि आपकी चेतना अब माता काली से जुड़ रही है। आँख बंद करते ही किसी का चेहरा भी दिख जाता है। कभी ध्यान में, सोते समय अचानक कोई चेहरा दिखता है और कोई अनजाना चेहरा जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी-कभी माता काली मार्गदर्शन के लिए भी अनजान चेहरों को आपके सामने लेकर के आती हैं। अब कानों में आपको ऐसा लगता है कि जैसे मंत्र चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है जैसे ओम या बीज मंत्र धीरे-धीरे गूंज रहा है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब ऊर्जा को सुनना सीख रही है। अचानक अपने आप से ही नाम जप शुरू हो जाता है। कभी बिना कोशिश किए मन ही मन में राम नाम या शिव नाम या माँ का नाम अपने आप चलने लगता है। और ये आपकी नई ऊर्जा की चाल होती है। अब बाहरी आवाज़ों से आपकी एक दूरी बन जाती है। अब टीवी, शोर, तेज़ आवाज़ें आपको परेशान करने लगती हैं, क्योंकि भीतर की आवाज़ आपको अब स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और आप महसूस करते हैं जब आप ध्यान या शांति में होते हैं, तो ये संकेत आपको बहुत साफ सुनाई देते हैं। विशेष खुशबू आपको बार-बार आती है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है कि कभी चंदन, कभी फूल या ऐसी खुशबू जो आपने आज तक कभी महसूस भी नहीं की और वो अचानक से आपको महसूस हो, तो समझिए कि माता काली की शक्ति आपके इर्द-गिर्द घूम रही है। जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो भौं के बीच में आपको हल्का दबाव या गर्माहट होती है। तो ये आज्ञा चक्र को जागने के संकेत हैं। क्योंकि माता काली की परीक्षा में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब माँ परीक्षा लेती है, तो हमें ये लगता है कि हम बहुत ख़ास हैं माँ के और यहीं से हमारी परीक्षा फ़ेल हो जाती है। क्योंकि माता काली नम्र लोगों को चुनती हैं। और अगर आप माँ की परीक्षा में डर जाते हैं, तो वो ऊर्जा भी आपसे पीछे हट जाती है। तो कोशिश करें, माँ का नाम जपें और जो भी माँ परीक्षा ले रही है, माँ से बोलते रहें कि माँ परीक्षा भी तेरी और पास कराने वाली भी माँ तू ही।
और फिर देखिए आप कैसे इस परीक्षा से बाहर निकलते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।